दोस्तों, आज की खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं है बल्कि जेवर एयरपोर्ट के इतिहास का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्योंकि अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को डीजीसीए की तरफ से एरोड्रोम लाइसेंस मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब यह एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशन शुरू होने के बेहद करीब पहुंच चुका है। हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने आधिकारिक तौर पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए का एरोड्रोम लाइसेंस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सौंप दिया है। अब सवाल यह है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने का असली मतलब क्या है। दोस्तों, जब किसी एयरपोर्ट को डीजीसीए की तरफ से एरोड्रोम लाइसेंस मिल जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उस एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, रनवे, एयर ट्रैफिक सिस्टम और ऑपरेशन से जुड़ी जरूरी तकनीकी तैयारियां मानकों के अनुसार पूरी हो चुकी है। यानी अब एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की दिशा में अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब आगे का स्टेप होगा ट्रायल और बाकी बची हुई प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करना, ताकि जल्द से जल्द यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू की जा सके। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है। ये एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट एरिया में विकसित होने वाला एक मेगा प्रोजेक्ट है, जो आने वाले समय में भारत का एक बड़ा एविएशन हब बनने वाला है। इस एयरपोर्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट ही नहीं होंगी, बल्कि यहाँ एमआरओ यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल फैसिलिटी, बड़ा एयर कार्गो हब और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह एयरपोर्ट यात्रियों के साथ साथ व्यापार और कार्गो गतिविधियों के लिए भी एक बड़ा केंद्र बनने वाला है। यह पूरा प्रोजेक्ट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत तेजी से विकसित किया जा रहा है, जिसके कारण आज भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टरों में से एक बन चुका है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, और वे है रियल एस्टेट। दोस्तों, जैसे ही जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा, इसका सबसे बड़ा असर आसपास के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। खासकर जेवर, यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा में विकास की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, होटल्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पार्क्स तेजी से विकसित होंगे। इसी वजह से यहां पर प्रॉपर्टी की डिमांड लगातार बढ़ रही है और कई निवेशक अभी से यहां जमीन और प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमीन की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसीलिए जो लोग आज यहां निवेश कर रहे हैं, उनके लिए यह भविष्य का एक जबरदस्त मौका माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डीजीसीए एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद जेवर एयरपोर्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और बहुत जल्द यहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। जैसे ही फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होंगे, पूरे एनसीआर और खासकर जेवर क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। अगर आप भी जुवर एयरपोर्ट और आसपास के रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जुवर लैंड को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप जेवर एयरपोर्ट के पास निवेश करना चाहेंगे?